विराट 24 में आपका स्वागत है। दर्शकों, रीवा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। चाहे वह शासकीय अस्पताल हो या निजी अस्पताल, कुकुरमुत्ता की तरह खुले निजी अस्पतालों में सिर्फ और सिर्फ लूट मची हुई है। मरीज संजय गांधी अस्पताल पहुंचते हैं, यहाँ निजी अस्पतालों के ही संचालक डॉक्टर पदस्थ हैं, जिनके दलाल भी संजय गांधी अस्पताल में सक्रिय हैं। इन दलालों के द्वारा ही गारंटी दिलाई जाती है कि मरीज की हालत गंभीर है, जो ज्यादा कमीशन देता है उसके यहाँ बता देते हैं कि भर्ती करो, तुरंत ठीक हो जाएगा। और जब निजी अस्पताल संचालक मोटी रकम ऐंठ लेते हैं, मरीज के परिजनों के पास कुछ नहीं बचता, धन और जान दोनों चली जाती है, तब फिर रेफर किया जाता है संजय गांधी अस्पताल। फिर जान गंवाने के बाद परिजनों का हंगामा, पुलिस का पहुंचना, डॉक्टर का बयान और खेल खत्म। दर्शकों, इन दिनों रीवा में निजी अस्पताल संचालक जो डोनेशन देकर पढ़ाई किए हैं, यहाँ संचालक ददुआ, हनुमना और बलखड़िया ठोकिया से कम नहीं है। डकैत पैसे वालों को बंधक बनाकर फिरौती वसूलते थे और रीवा के निजी अस्पताल संचालक मरीज को बंधक बनाकर पैसा वसूलते हैं। मरीज के पास कोई जा नहीं सकता, क्या दवाई चल रही है ये देख नहीं सकता, सिर्फ पैसे भरते जाओ और लास्ट में संजय गांधी अस्पताल ले जाने की सलाह दी जाती है। रीवा के हर निजी अस्पताल के गली चौराहे पर होर्डिंग लगे हैं, सर्व सुविधा युक्त विशेषज्ञों की 24 घंटे ड्यूटी। अब ये कैसे विशेषज्ञ हैं, कैसे उनकी योग्यता है, ये आप आए दिन देखते हैं कि ऑपरेशन होता है, इंजेक्शन लगाया जाता है और जान चली जाती है। कभी महिला की मौत हो जाती है, सेगर ट्रॉमा सेंटर में तोड़फोड़ होती है, शिकायत होती है, पुलिस पहुंचती है, 1-2 घंटे हंगामा, फिर मामला खत्म। ताजा मामला मेट्रो हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का है, जहां सुनील द्विवेदी ने अपने भाई संतोष द्विवेदी को सड़क दुर्घटना में घायल होने के चलते संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया। ठीक वही कहानी दोहराई गई जो मरीज के साथ होती है। संजय गांधी अस्पताल में मरीज स्वस्थ था, पैर काटने की नौबत थी, दलाल और डॉक्टरों ने राय दे दी कि डॉक्टर बीपी सिंह के निजी अस्पताल में भर्ती करा दो, तुरंत ठीक हो जाएगा। अपने मरीज की जान बचाने के लिए परिजनों ने खेत गिरवी रखकर 4 लाख रुपए एकत्र किए और मेट्रो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में जमा कर दिया। ऑपरेशन हुआ और एक इंजेक्शन लगाते ही मरीज कोमा में चला गया। अब डॉक्टर बीपी सिंह कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आईसीयू की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ न्यूरो सर्जन की व्यवस्था नहीं है। जब आपके यहाँ व्यवस्था नहीं है तो किस भरोसे से आप मरीज को संजय गांधी अस्पताल में अपने यहाँ भर्ती करने के लिए बुलाया था? 4 लाख रुपए भी ऐंठ लिए और अब जब मरीज अंतिम सांसें गिन रहा है, तब आप कह रहे हैं कि संजय गांधी अस्पताल ले जाओ। दर्शकों, निजी अस्पतालों में सिर्फ और सिर्फ लूट मची हुई है। अगर आपको लास्ट में मरीज को संजय गांधी अस्पताल में ही ले जाना था तो फिर पहले ही क्यों संजय गांधी अस्पताल में न ले जाएं? दलालों के बहकावे में ना आए, कम से कम जान बचती है, पैसा बचता है, समय जरूर लगता है, यहाँ मरीजों के परिजनों की मजबूरी है। संजय गांधी अस्पताल के ही चिकित्सकों ने ही मौत को अपनी दुकानें खोल रखी हैं। अस्पताल में कभी मिलते नहीं, क्योंकि एक चिकित्सक 2-2, 3-3 अस्पतालों में ड्यूटी कर रहा है। कितना योग्य चिकित्सक ऑपरेशन करता है, कितना योग्य नर्स कंपाउंडर इंजेक्शन लगाते हैं, आप समझ सकते हैं कि इंजेक्शन लगाते ही मरीजों की जान चली जाती है। शासन प्रशासन है कि आंख में पट्टी बांधकर चुप्पी साध रखा है। स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला है, स्वास्थ्य सुविधा के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। रीवा मेडिकल हब बन रहा है, इन पर नकेल कसने वाला कोई नहीं। आइए आपको सुनाते हैं संतोष द्विवेदी के भाई सुनील द्विवेदी को, जिन्होंने बताया कि डॉक्टर बीपी सिंह ने पूर्ण भरोसा देकर अपने यहाँ भर्ती कराया था और अंत में अब कह रहे हैं कि संजय गांधी अस्पताल ले जाओ। फिर सुनाएंगे आपको डॉक्टर बीपी सिंह को, जो स्वयं कह रहे हैं कि मेरे यहाँ सुविधा नहीं है। जब आपके यहाँ सुविधा नहीं है तो फिर मरीज को क्यों भर्ती कर रहे हैं, क्यों दुकान खोल रखा है? बताइए, क्या नाम है आपका? सुनील द्विवेदी। क्या घटना क्या हुई है? 5 तारीख को एक्सीडेंट हो गया इनका पिकअप से, संतोष द्विवेदी का। तो फिर हम लोग यहाँ 108 फोन करके यहाँ संजय गांधी ले गए। संजय गांधी में इनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो मैंने बीबी सर को फोन किया। तो बीबी सर ने बोला कि हाँ आप लेके आ जाओ यहाँ पर। मैं पूरे विश्वास के साथ सर के पास लेके आया, इनका इलाज भी चला। कंडीशन उनकी सही थी, कल तक सुबह तक सही थी। पता नहीं क्या कौन सी दवाई कर दिए, ना उनको कोई बीपी की शिकायत थी, कभी ना लो ना हाई, नॉर्मल था बीपी वगैरह। पता नहीं सुबह क्या कर कौन सी दवाई इंजेक्शन क्या लगा दिए, तभी से उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, मैसिव ब्रेन हेमरेज हुआ। उन्होंने क्या कहा था कि क्या कंडीशन है इनकी? कंडीशन इनकी पैर काटने की थी। वहाँ ये बोले कि पैर काट देंगे, जान बच जाएगा। हाँ, पैर काटने की कंडीशन थी। फिर आपको यहाँ गारंटी कौन सी दी थी? तो मैंने बीबी सर से बात किया। बीबी सर बोले कि हाँ ठीक है आप लेके आ जाओ यहाँ पर। फिर इनका ऑपरेशन हुआ नसों का, तो कंडीशन तो सही थी, हो गई थी इनकी।
लेकिन कल से कंडीशन इनकी बिगड़ गई, कल आज सुबह से। मतलब आपको वहाँ भी इलाज की गारंटी दी जा रही थी, यहाँ क्या विशेष वहाँ पे कोई इलाज नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने बात की तो बोली आप आ जाओ यहाँ पे, वो हो जाएगा, सही हो जाएगा। वहाँ पे इलाज नहीं हुआ था, पट्टी वट्टी ड्रेसिंग कर दिए थे। नॉर्मल ड्रेसिंग। बीबी सर से बात हुआ, बीबी सर बोले कि आप लोग लेके आ जाओ, गारंटी कार्ड हम करेंगे। हम लोग प्राइवेट हाँ प्राइवेट में, तो हम लोग प्राइवेट मैंने बीबी सर की बात मान के भरोसा करके लेके चले आए यहाँ पे। सब लोग हफ्ता मैंने 9-10 रोज रखे, 5 तारीख से 5 तारीख को लेके आए। मैंने अच्छा खापा चल रहा था, सब कुछ हो रहा था। ये आज सुबह तक का सब कुछ हुआ। मैंने हम बर्फ भी करवाया, सब कुछ। हम वहाँ पे ऊपर लेके चले गए दर्जा लाने के लिए, तो कुछ खिला देते हैं, ड्रेसिंग होगा भी, सब कुछ नॉर्मल था, एकदम अच्छा खापा बात करते थे, हर चीज था। अभी इन लोग ऐसा कुछ कर दिया कि इसके वजह से उनकी जान वो हो गया। हाँ इंजेक्शन लगाए, पता नहीं क्या इंजेक्शन जो लगा दिए, इसकी वजह से सबसे इसकी हालत हो गई, मैसिव ब्रेन हेमरेज हो गया। अभी क्या कंडीशन है? अभी खत्म है, हो गए। तो वो बोले चांस नहीं है, कहीं बोल रहे कोई चांस नहीं है, हमको यहाँ पे लेके जाओ, संजय गांधी में लेके जाओ। अब ऐसा बोल रहे हैं। कितना पैसा आपने यहाँ पे हम 4 लाख रुपए दे चुका हूँ। यहाँ पर हम सर कुछ 3 लाख का बिल है हमारे पास, जो है अभी 3 लाख का बिल जमा नहीं है। कर दिया, कुछ तो है पेंडिंग में है। लेकिन ये पैसा आपने कहाँ से अरेंज हम अपना खेत जगह बेच के लेके आए थे। गिरवी रखे जमीन। हाँ गिरवी रख के आए हैं लेके। हाँ नहीं होगा, पूरा भरोसा मान के पूरा लेके आए थे। जो मैं बीबी पर बोले इसके हम लेके आए। अगर वो बोलते नहीं अपने हो पाएगा तो हम लोग कहीं अपन व्यवस्था करते थे। तो अब क्या करेंगे, आप कहाँ लेके जाएंगे? आप लोग अब कहीं कहाँ लेके जाएंगे, कहीं नहीं लेके जाएंगे। अब क्या लेके जाएंगे? अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अब यही चाहते हैं कि जो है तो हमारे लोगों करे भाई साहब वापस करे हमारा पैसा। अब तो जान चली गई है कहीं, उनके उसके वजह से जान उनका गए। हमारी जो खाने की कंडीशन थी वो भी समाप्त हो गई इस दवाई की वजह से। अब हम लोग पूरा रोड में आके भीख मांगने के जगह जमीन सब हो गई। अब हम लोग सड़क पे थे, एक तरह से आगे ये था कि चलो भाई एडजस्ट करेंगे, लेकिन उसकी डेथ भी हो गई। अब हम लोग तो बिल्कुल सड़क पे हैं, जो भी था सोना चांदी की जमीन हो गई, सब वो हो गया। एक्सीडेंट का मामला आया था संजय गांधी अस्पताल से, आपसे पहले से कहना कि आप पहले से अभी आए जी अब उनकी जान जाने को तो क्या मामला पूरा करें? जी पेशेंट जान की हड्डी फ्रैक्चर, घाव और नस की चोट के उपचार के लिए आए थे। नस का उपचार, नस जोड़ने के साथ साथ आईसीयू में इलाज इनका उपचार चल रहा था। और आज सुबह एकाएक अचानक इनकी बीपी बढ़ी या अचानक इनको ब्रेन में स्ट्रोक हुआ, ब्रेन में हिमरेज हुआ और पेशेंट को वेंटिलेटर लेना पड़ा है। पेशेंट की अभी अलाइव है, जिंदा है। न्यूरोसर्जरी के डॉक्टर के द्वारा ये सलाह दी गई है कि इनको न्यूरोसर्जरी आईसीयू की आवश्यकता है। हमारे पास अभी न्यूरोसर्जरी आईसीयू की सुविधा नहीं है, तो हम इनसे गुजारिश कर रहे थे कि इनको संजय गांधी न्यूरोसर्जरी आईसीयू में शिफ्ट करें। शुरुआती दौर में संजय गांधी लेके गए थे, ये जब आपसे मुलाकात हुई आपने बोला यहाँ ले आइए, तब पैर बचा रही, जान बचा रही। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और संजय गांधी में उपचार के संबंध में मैंने नहीं देखा था वहाँ क्या बात हुई थी। अब क्या कंडीशन है पेशेंट की? अभी पेशेंट आईसीयू में है, कोमा में है और वेंटिलेटर सपोर्ट पे है। पेशेंट जीवित हैं, वाइटल्स उनके वाइटल्स कंट्रोल में है, पर आगे इनको समय लगेगा आईसीयू उपचार की, न्यूरोसर्जरी उपचार की। तो हमारी रिक्वेस्ट थी कि आप इनको संजय गांधी न्यूरोसर्जरी में आगे के उपचार के लिए रेफर करा के ले जाएं, जिसके लिए अभी तैयार नहीं हो पा रहे हैं। मेट्रो हॉस्पिटल में संजय गांधी से बुलाया गया था अच्छे इलाज के लिए। जी और वो अभी सुबह तक ये बता रहे कि अस्पताल जी, ये बहुत दुखद है। हाँ कि आकस्मिक उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, हिमरेज हुआ, इसके लिए हमें खेद है। और हमारी सारी डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। और क्योंकि ये पहले से हमारे परिचित हैं कि कई मरीजों का हमने इलाज किया, सफल इलाज किया, तो हमारे बड़े भाई की तरह थे ये। और इस विश्वास के साथ आए थे, उस विश्वास में हम पैर बचाने में भी सफल रहे। पर उनकी स्थिति चूँकि अचानक बिगड़ी, जिसके लिए अभी अब वो सुविधा आप नहीं दे पा रहे हैं जी, उसका देने का वादा करके लाया जाए। देखिए न्यूरोसर्जरी की सुविधा हमारे पास नहीं है, इसलिए हम न्यूरोसर्जरी उपचार के लिए, ब्रेन के उपचार के लिए इनको सुपर स्पेशलिटी में भेजना चाहते हैं। तकरीबन 4 लाख रुपए अभी तक कहना है और 1.5 लाख रुपए और मांग की जाए। नहीं, कोई मांग नहीं सर। हम इसके संबंध में सारी सब सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जी, अस्थिर विभाग में पार्ट टाइम जब हमारे पास फ्री टाइम होता है तो यहाँ विजिटिंग डॉक्टर की तरफ चला जाता है।
आपने, जब तक मरीजों के परिजनों के पास पैसा रहता है, मरीज स्वस्थ रहता है, तब तक पैसा ऐंठते हैं। पैसा खत्म, मरीज खत्म, तो घड़ियालू आंसू बहाते हैं कि उनके यहाँ यह सुविधा नहीं है। अब इनके ऊपर कोई कार्रवाई करने वाला तो है नहीं कि इन्हें कोई डर हो, इसीलिए लूट मचा रखी है। दर्शकों, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या यह निजी अस्पताल संचालक, डकैत, ददुआ, हनुमना, डोकिया, बलखड़िया से कम है या ज्यादा। सुनो सुनो ओ बहना, चांदी का हॉलमार्क है गहना, बट्टा नहीं कटेगा बहना। जी हाँ, विजिट करें शुद्ध सिल्वर ज्वेलरी स्टोर, जिसकी नायाब ज्वेलरी की चर्चा है चारों ओर। क्यों चांदी की एक ही तरह की ज्वेलरी सालों साल पहनकर हो रहे बोर, जब हमारे पास है रिस्ट वॉच से लेकर कड़ा ब्रासलेट, चैन पेंडेंट और फैंसी इयरिंग्स की डिजाइन, मैनी मोर। शहर का पहला ऐसा सिल्वर ज्वेलरी स्टोर जहां पर सारे आर्टिकल्स डिस्प्ले पर हैं, यानी दिखाने के लिए न सेल्स रिप्रेजेंटेटिव पर निर्भर रहना है, न देखने के लिए कहना है। मतलब आधी आबादी की सच्ची और पूरी आजादी। इसलिए विजिट करिए शुद्ध सिल्वर, चमक रहेगी बरकरार। एड्रेस समदड़िया गोल्ड मॉल इन फ्रंट ऑफ बाल भारती स्कूल, सिरमौर चौराहा, रीवा, MP।